वर्स वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग घटनाचक्र पूर्वावलोकन इतिहास की सीरीज़ कर रहे थे। आधुनिक भारतीय इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। इसके नोट्स देखेंगे, उसके बाद प्रश्न कोश है उसको सॉल्व करेंगे। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल को। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकड़चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गईं। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गईं। रणजीत सिंह एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अफगान अमीर शाह सुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों संधावालिया, सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। ये इम्पोर्टेंट है, पिछली क्लासेस में पूछा भी गया है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड नहीं बोलना इनको। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस, फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज़ों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब की ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेल्स था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के दौरान हुआ, जिसमें हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अरकाट पर अधिकार कर लिया। इस दौरान टीपू ने हेक्टर मुंद्रो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो 1 जुलाई 1781, पोल्लीलूर तथा शोलिंगुर में हैदर अली को परास्त किया। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अंततः मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी से दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। तो याद रखिएगा, मंगलोर की संधि कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। और इसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा।
टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेज़ों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 ईस्वी। गाइज इनका याद रखिएगा क्योंकि ये तीनों को क्रम से लगाने के लिए पूछ सकता है या मैचिंग में भी पूछ सकता है। का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि से मार्च 1792 ईस्वी द्वारा हुआ था। इस संधि में अंग्रेज़ों की ओर से कॉर्नवालिस, मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान अंग्रेज़ों से लड़ते हुए मारे गए। ये बहुत ही कुशल और योग्य शासक थे। इसके कुल सदस्यों को वेलोर में कैद कर दिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के समाज ने वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। कौन से समाज ने? लॉर्ड समाज ने। युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। बेगम समरू 1750 से 1836 ईस्वी ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। ये आज भी बहुत फेमस है सरधना। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थीं। सांब्रे को बंगाल के नवाब नजफ खां ने सहारनपुर के रूहेला सरदार जाप्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बनी थी। इसके नोट्स देख लिए हैं। अब इसका थोड़ा सा प्रश्न कोश है उसको देखेंगे। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। तो इनके राज्य में श्रीनगर सम्मिलित था। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। गाइज अगर क्लास पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी और संधि का तात्कालिक प्रभाव ये हुआ कि रणजीत सिंह का जो सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का सपना था वो टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा है कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका सुकरचकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। क्या राजधानी थी इनकी? लाहौर। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गईं। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? कितना अच्छा क्वेश्चन है, अभी नया ही पूछा गया है ये। लाहौर में। देखिए यूपीपीसीएस 2021 का सवाल है। व्याख्या देख लेते हैं। रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत आला था। ये अदालत लाहौर में स्थित थी। रणजीत सिंह स्वयं उनके प्रधान न्यायाधीश थे। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकज़ई सरदारों फतेह खान और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोह-ए-नूर हीरा भेंट किया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था? ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था।
रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। वे 12 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 ईस्वी से 1797 ईस्वी तक एक प्रतिशासन परिषद के, जिसमें उनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे, ने शासन कार्य चलाया। 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रणजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में, अमृतसर पर 1805 ईस्वी तथा फरीदकोट, मालेर, कोटला और अंबाला पर 1808 ईस्वी में विजय प्राप्त की। रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। कौन थे? खड़ग सिंह। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? खड़ग सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह या दलीप सिंह? तो दलीप सिंह अंतिम राजा थे। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ये कथन सत्य है। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस, फ्रांस में हो गया था। शेष सभी कथन असत्य हैं। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। उन्होंने रूस की भी यात्रा की थी और उनकी अंत्येष्टि कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ये हमने नोट्स में पहले देख चुके हैं। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये दलीप सिंह अंतिम शासक थे सिख साम्राज्य के। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। गाइज, आज की क्लास में इतना ही है। कल को मिलेगा आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक इन्हें अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाय।